नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे आकांक्षा दुबे केस में हुए रिश्तों के कनेक्शन के बारे में। जी हां, आपको बता दें कि आकांक्षा दुबे केस में लगातार पुलिस जो है वो मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के जो हाथ है वो खाली हैं। इसी दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी बार बार जिक्र किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पहली दफ़ा ये बताया गया कि जो निधन है वो हैंगिंग की वजह से हुआ है। दूसरी दफ़ा बताया गया कि कान के पास चोट के निशान मिले हैं। तीसरी दफ़ा वकील ने बड़ा खुलासा किया और आकांक्षा दुबे के परिवार के वकील ने कहा कि कलाई पर जो है वो चोट के निशान पाए गए हैं। लेकिन इसी बीच हम बात करेंगे यहाँ पर आकांक्षा दुबे के परिवार पर लगाए गए आरोप की। जी हाँ, आकांक्षा दुबे के परिवार पर भी आरोप लगाए गए हैं। ये आरोप किसने लगाए हैं? दरअसल ये आरोप लगाए हैं समर सिंह के परिवार ने। समर सिंह के परिवार का पहली बार इस केस में बयान सामने आया है। यूं तो पुलिस ने जब समर सिंह के गांव जाकर के तफ्तीश करनी शुरू की थी तो समर सिंह का जो परिवार था, जो उनके करीबी थे, वो कुछ भी कहने से मना कर रहे थे। इसी के बीच में खबर ये भी आई थी कि समर सिंह ने उनके परिवार से अपना जो संपर्क है वो तोड़ लिया है। परिवार से भी वो बातचीत करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो फरार हैं, इसके बारे में उन्हें भी नहीं पता है। लेकिन इस बीच जो खुलासा हुआ, जो अब पहली बार जो बयान सामने आया है परिवार का आकांक्षा दुबे के परिवार के खिलाफ, वो काफ़ी हैरान कर देने वाला है और काफ़ी सवाल भी खड़ा कर रहा है। सवाल इसलिए कि आखिर समर सिंह और संजय सिंह का क्या असल में कोई रिश्ता है, क्या असल में इनका कोई कनेक्शन है। दरअसल ये बात इसीलिए उठाई जा रही है क्योंकि परिवार की माने तो समर सिंह और संजय सिंह का कोई कनेक्शन है ही नहीं, क्योंकि संजय सिंह नाम का कोई भी शख्स उनके परिवार में है ही नहीं। और दूसरी बात, उन्होंने ये पूरे जो आरोप लगाए गए हैं समर सिंह पर, इसे भी निराधार बताया। तो फिर अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बार बार संजय सिंह का जिक्र परिवार क्यों कर रहा है। और परिवार ही नहीं सिर्फ संजय सिंह का जिक्र कर रहा है, बल्कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के जितने भी बयान सामने आए हैं, सबने इस बात का दावा किया है कि समर सिंह का भाई था संजय सिंह। तो आखिर परिवार संजय सिंह को अपने घर का सदस्य मानने से इनकार क्यों कर रहा है? दरअसल इसके दो पक्ष सामने आ रहे हैं। इन दोनों पक्ष पर इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चाएं की जा रही हैं और चर्चा का विषय है समर सिंह संजय सिंह का बड़े स्तर के लोगों से जो उनके पहचान है, जो उनके रिश्ते हैं, जो उनके साठगांठ है, उसको लेकर के। दरअसल एक रिपोर्ट की माने तो संजय सिंह के बड़े राजनेताओं के साथ, बड़े लोग जो गुनाह करते हैं उनके साथ भी इनके कनेक्शन देखे जा रहे हैं। यानी कि साफ शब्दों में कहा जाए तो समर सिंह का भाई संजय सिंह, जैसे कथित तौर पर भाई कहा जा रहा है, फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है, उनके जो कनेक्शन है वो इतने पुख्ता है, इतने तेज हैं कि कहीं ना कहीं से जो यहाँ पर एक छवि नजर आती है वो एक आरोपी के तौर पर संजय सिंह की नजर आ रही है। तो ऐसे में जो धमकी देने की बात बार बार कही जा रही थी, कहीं ना कहीं वो धमकी देने की बात सत्य भी साबित होती है, क्योंकि जिस तरीके के लोगों के साथ समर सिंह संजय सिंह ये दोनों की जो साठगांठ थे, जिनकी खबरें सामने आ रही हैं, वो अब कहीं न कहीं उनके जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं वो सत्य में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अगर संजय सिंह का कोई भाई ही नहीं है, समर सिंह का कोई भाई ही नहीं है, तो आखिर इन दोनों के रिश्तों के बारे में किसी को तो पता होगा। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री हो, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री हो या तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री, इनके जो संपर्क हैं वो कहीं तो होंगे। आखिर संजय सिंह के बारे में कोई तो जानता होगा, लेकिन संजय सिंह के बारे में किसी को भी नहीं पता। जो भी बयान दे रहा है सभी ये बात कह रहे हैं कि संजय सिंह समर सिंह का भाई है। तो ऐसे में सच कौन बोल रहा है? क्या समर सिंह के परिवार वालों ने जो आरोप लगाए हैं तो आकांक्षा दुबे के परिवार पर, क्या वो सच बोल रहे हैं या आकांक्षा का परिवार सच बोल रहा है? इन दोनों में अब आरोप प्रत्यारोप लगाए जाने शुरू किए जा चुके हैं।
फिलहाल अगर बात करें यहाँ पर आरोपों की, तो परिवार पर कई बड़े आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। एक तबका जो है वो बार बार यही बात कह रहा है कि आकांक्षा दुबे के मामले में जो गलतियां हैं वो कहीं ना कहीं परिवार की ओर से देखी जा रही हैं, क्योंकि अगर परिवार को इन सभी चीज़ों के बारे में पहले से पता था तो आखिर परिवार बार बार आकांक्षा को उसके साथ ही काम करने के लिए क्यों फोर्स कर रहा था, बार बार उसके साथ वो काम क्यों करने देना चाहता था। इसी के बीच आपको ये भी बताते चले कि जिन लोगों के बयान इन दोनों सामने आ रहे हैं उन सभी ने ये बात मानी है कि आकांक्षा समर सिंह के साथ रहते हुए डिप्रेशन में थी, और साथ ही जो मारपीट के आरोप लगाए गए हैं वो भी कहीं ना कहीं सच साबित हो रहे हैं। तो ऐसे में मारपीट क्या सच में संजय सिंह करता था, और अगर करता था तो अब तक आकांक्षा ने पुलिस का सहारा क्यों नहीं लिया था। हालांकि अगर पैसों के बारे में बातचीत करें तो पैसों का जिक्र भी बार बार परिवार की ओर से किया जा रहा है। 3 करोड़ रुपयों की हेरफेर का यहाँ पर बात है, हेरफेर की चर्चाएं जो हैं 3 करोड़ रुपयों को लेकर के की जा रही है। तो ऐसे में बार बार सवाल उठता है कि आखिर पुलिस का साथ क्यों नहीं लिया गया। और अब की अगर केस में देखें तो बार बार पुलिस की जो लापरवाहियां हैं वो नजर आ रही हैं। डॉक्टर्स पर अब शक जताया जा रहा है, जैसे जैसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आ रही है कि आखिर डॉक्टर्स बार बार पोस्टमार्टम को, क्या डॉक्टर्स में कोई कमी रह गई, क्या उन्होंने पोस्टमार्टम गलत किया कि बार बार जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं वो ऐसे दावे कर रही हैं, मारपीट के जो आरोप हैं वो लगाए जा रहे हैं। तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जो जवाब हैं वो सिर्फ पुलिस के पास है, पुलिस को देना है, लेकिन पुलिस अभी इसी पूरे मामले में चुप्पी साधते हुए नजर आ रही है। फिलहाल अगर बात करें आकांक्षा दुबे के केस में अब तक की अपडेट की, तो अब तक भी जो लोकेशन है वो ट्रेस नहीं की जा चुकी है। अभी भी जो मैनेजर की लोकेशन है उसके बारे में पता नहीं चल पाया है। आकांक्षा दुबे के जो बॉयफ्रेंड है और कथित तौर पर जो भाई बताए जा रहे हैं समर सिंह और संजय सिंह, इन दोनों की जो लोकेशन है वो अभी तक ट्रेस नहीं की गई है। ऐसे में क्या कुछ कमी रह गई? भारत में इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद, भारत में इतनी टेक्निक्स होने के बावजूद आखिर योगी आदित्यनाथ की पुलिस, आखिर सीएम योगी की पुलिस, आखिर यूपी की पुलिस कैसे पीछे रह गई है? ये सारे सवाल जो इन दिनों सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे हैं और उठाना भी वाजिब है। इसके साथ आपको बता दें कि जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी काफी हैरान कर देने वाली है। पिछले दिनों सांसद निरहुआ की प्रतिक्रिया सामने आई थी, उसमें भी देखा गया कि समर सिंह पर कुछ भी आलोचनाएं नहीं की गई। ऐसे बड़े बड़े चेहरे, पवन सिंह की बात कर ले, मनोज तिवारी की बात कर ले, तमाम जो चेहरे हैं इन्होंने समर सिंह पर कुछ भी नहीं बोला। समर सिंह अपने बयानों को सुनने के बाद, अपने जो आरोप है वो सुनने के बाद भाग चुका है और अब तक उसके खिलाफ कोई भी बयान सामने नहीं आ रहे हैं। ऐसे में क्या इन लोगों के पीछे, इन समर सिंह के जो छिपने के पीछे क्या इन लोगों का हाथ है? क्या जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ के लोग को छिपाने की कोशिश कर रही हैं? क्यों आखिर समर सिंह के खिलाफ लोग सामने नहीं आ रहे हैं? क्यों समर सिंह के खिलाफ आखिर बयान देने से लोग कतरा रहे हैं, जबकि समर सिंह इस पूरे केस में नदारत है और जैसे ही जो मुकदमा है वो दर्ज हुआ वैसे ही समर सिंह भी भारत छोड़ करके जा चुका है। फिलहाल अनुमान ये लगाया जा रहा है कि भारत छोड़कर समर सिंह जा चुका है। ऐसे में जो रिपोर्ट्स कह रही हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, कलाई पर जो चोट के निशान की बात सामने आ रही है और खास बात यह है कि ब्रेकअप की बातें भी सामने आ रही हैं। तो क्या सच में आकांक्षा दुबे के केस में समर और आकांक्षा का ब्रेकअप हुआ था? फिलहाल अभी तक कोई भी ऐसा बयान फिल्म इंडस्ट्री से सामने नहीं आया है जो इस बात की पुष्टि कर सके कि इन दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ था। तो आखिर पुलिस इस बात को कैसे कह रही है? पुलिस इतनी बेहतरीन तरीके से कैसे कह सकती है कि इन दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ होगा और ब्रेकअप के बाद से ये डिप्रेशन में चले गए? ये ऐसे सवाल है जो लीपा पोती की कटघड़ी में खड़े होते हैं। ये ऐसे सवाल है जो पूछने पर मजबूर करते हैं कि जो आरोप परिवार की ओर से लगाए गए हैं, क्या उन आरोपों को सही समझा जाए? क्या उन आरोपों में सच्चाई है? क्योंकि अब तक की जो रिपोर्ट सामने आई है, अब तक की जो छानबीन सामने आई है, उसमें यही पता चल रहा है कि पुलिस की जो लापरवाहियां हैं वो एक आम इंसान भी देख सकता है।
देखना ये होगा कि मांग पत्र जो कि योगी आदित्यनाथ के पास भेजी जा चुकी है, क्या इस मांग पत्र पर योगी आदित्यनाथ एक्शन लेते हैं और क्या इसमें निर्देश दिए जाते हैं। राजनीतिक एंगल से भी इस मामले को टटोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो भी एक अहम पहलू है, क्योंकि राजनेताओं का इसमें सपोर्ट होना या फिर राजनेताओं का दखलंदाजी करना कहीं ना कहीं केस को एक अलग मोड़ दिलवाने के लिए काफ़ी होता है, और कहीं ना कहीं पुलिस पर भी दबाव बनता है कि वो अब केस की तहकीकात जो है वो सही तरीके से करे। फिलहाल अभी तक इस पूरे मामले में कुछ भी ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि अब इसमें राजनीतिक रोटियां कैसी सेकी जाती हैं और इसमें योगी आदित्यनाथ अपनी प्रतिक्रिया कैसे देते हैं, क्योंकि हर किसी को योगी आदित्यनाथ के प्रतिक्रिया का इंतजार है। और सबूतों के साथ जो छेड़छाड़ करने की बात कही गई है, क्या सबूतों के साथ पुलिस छेड़छाड़ होने से रोक पाएगी, ये भी काफ़ी अहम सवाल है और पुलिस के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती है ये पता लगाना कि समर सिंह कहाँ है, संजय सिंह कहाँ है और उसका मैनेजर कहाँ है। और सबसे बड़ी बात ये भी पता लगाना कि आखिर संजय सिंह का समर सिंह के साथ असल में कनेक्शन जो है वो क्या है, क्योंकि अभी तक जो परिवार का दावा है, जो समर सिंह के परिवार का जो बयान सामने आया है, उसमें एक बात काफ़ी गंभीरता से कही गई है कि इन परिवार के बीच में कोई भी संजय सिंह नाम का शख्स नहीं है। तो ऐसे में क्यों संजय सिंह भागा, क्यों संजय सिंह अपनी पहचान बताने से मुकर रहा है, क्या है संजय सिंह का असली कनेक्शन, क्या है संजय सिंह की असली पहचान और किन किन लोगों से है संजय सिंह का सीधा वास्ता, काफ़ी अहम सवाल। देखना ये होगा कि यूपी की पुलिस, योगी आदित्यनाथ की पुलिस कैसे इस पूरे मामले में अपनी जो तहकीकात है वो तेज़ करती है, क्योंकि लगातार लापरवाहियां बार बार जिसका जिक्र हो रहा है, वो लापरवाहियां आखिर कब खत्म होगी, लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।